गैर हकीकी तजर्बात, गैर हकीकी उम्मीदें और बॉक्स में बनाए गए बयानिए ज़मीन बुर्द हो चुके हैं। अब सलमान अली आगा की छुट्टी दीवार पर लिखी हुई तहरीर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के इस नाकामी और पाकिस्तान को इस हाल में पहुँचाने वालों का एहसाब कब होगा? कब आकिब जावेद से बात पुरस की जाएगी कि उन्होंने क्यों सिर्फ ख्यालों की दुनिया में ये सब तजर्बात किए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस नहज पर पहुंचा दिया कि आज हम बांग्लादेश हत्ता के ओमान और यूएई के खिलाफ मैच से भी डरते हैं कि कहीं हम हार ना जाएं। हमारा अब टॉप टीमों से कोई मुकाबला रहा ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि एक तरह से आकिब जावेद का शुक्रगुजार भी होना चाहिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो नाम नियाद तज्जियाकार हैं उनकी हकीकत खोल दी है, जिन्होंने हकीकत इस तरह बयान की है कि अब जो आम क्रिकेट फैंस हैं जिनको शायद मेरी बातें समझ नहीं आती थी, अब उन्हें वो चीज़ें तजर्बे करने के बाद बआसानी समझ आ रही हैं। मसला सिर्फ ये हुआ है कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हुआ है, जो कि मैं नहीं चाह रहा था। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान टीम पहले हर इवेंट जीत रही थी, लेकिन कम से कम हम मुकाबला कर रहे थे। पाकिस्तान ने जो T20 फॉर्मेट में कम से कम शानदार परफॉर्मेंस दी थी। अब 2020 से लेकर 2022 के T20 वर्ल्ड कप तक उठा लें। एशिया कप का हमने फाइनल खेला। T20 वर्ल्ड कप 2021 में पहली बार हम नाकाबिल शिकस्त रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे। अगले जो न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज खेली गई, वहाँ न्यूजीलैंड को हराया फाइनल समेत, और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला। लेकिन उसके बाद जो चेंजेस की गई और उसके बाद ख़ास तौर पर 2025 में आकिब जावेद के आने के बाद जो एक प्लानिंग तैयार की गई, एक झूठा बयानिया बनाया गया जो कि सरासर बोक्स की बुनियाद पर था, वो अब खुल चुका है। वो सलमान अली आगा, जिसे इंटेंट एग्रेसिव कैप्टन, जहरियाना बैटिंग करने वाले बैटर के तौर पर लाया गया था, आज उसका ये हाल है कि पाकिस्तान की तारीख के सुस्त तरीन 3 बल्लेबाजों में उनका नाम आ चुका है। दूसरे सुस्त तरीन कैप्टन बन चुके हैं और उन्हें एज ए ऑलराउंडर खिलाया जाता है। लेकिन उनका हाल ये है कि अब वो आखिरी जो 15 या 16 T20 मैचेस खेले हैं उनमें सिर्फ 6 ओवर्स कराए हैं, और आखिरी 12 मैचेस में किसी मैच में उन्होंने एक से ज़्यादा ओवर नहीं कराया, और 12 में से 9 मैचेस में एक गेंद तक नहीं कराई है। तो ये सारी कलई जो खुली है, इसमें ठीक है, वैसे तो तनकीद ही बनती है आकिब जावेद एंड कंपनी पर, लेकिन उनका शुक्रगुजार इसलिए भी होना चाहिए कि बहुत सारों की आंखें भी इससे खुली हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख के मैं बैट्समैन बताता हूँ जिन्होंने कम से कम 500 रन किए हैं। उनमें जो सबसे कम तरीन स्ट्राइक रेट है सलमान बट और मिसबाह उल हक के बाद, वो सलमान अली आगा का है। मौसूफ का स्ट्राइक रेट 111.83 है। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख के वो कैप्टन जिन्होंने कम से कम 5 T20 मैचेस में पाकिस्तान को लीड किया, उसमें मिसबाह उल हक के बाद जिसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है वो सलमान अली आगा है। उसके बाद अहम बात ये भी है कि 2025 से लेकर अब तक, जून 2025 से लेकर अब तक, 2025 से जो कैप्टनसी कर रहे हैं, इस अरसे में जो 16 T20 इंटरनेशनल मैचेस की 15 इनिंग्स के लिए हैं सलमान अली आगा ने, उनमें से 9 बार उनका स्कोर 15 या इससे कम रहा है। यानी कि 15 में से 9 इनिंग्स में वो मुकम्मल तौर पर फेल हुए हैं, और बाकी जो इनिंग्स हैं उनमें सिर्फ 2 बार वो 20 रन से आगे बढ़ सके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कारकर्दगी का लेवल क्या है। और इस अरसे में जो 15 इनिंग्स खेली हैं उनमें उनका स्ट्राइक रेट है 98, और एवरेज जो है 23 की इसलिए है कि वो 5 बार 2 या 3 स्कोर पर नॉट आउट रहे हैं जब बाकी बैट्समैन अपना काम कर चुके होते थे। और उसके अलावा उन्हें एक ऑलराउंडर कहा जाता है। लेकिन अहम बात यह है कि आखिरी 12 में से किसी मैच में एक से ज़्यादा ओवर नहीं कराया, और आखिरी 12 में से 9 मैचेस में एक बॉल तक नहीं कराई है। तो ये कैसा ऑलराउंडर है जो ना बैटिंग कर सकता है ना बॉलिंग कर सकता है, और उनको इंटेंट प्लेयर कहा जाता है, और वो मिसालें देते हैं। यहाँ तक कि माइक हैसन कहते हैं कि बाबर आजम और रिजवान की वापसी तब होगी जब वो अपने आप को बेहतर करेंगे। यार वो जितने बेहतर करें इनसे तो 1 लाख दर्जे बेहतर हैं। वो सलमान अली आगा जिसने कल इंडिया के खिलाफ डेथ ओवर्स में बैटिंग की और आखिरी 9 गेंदों पर सिर्फ 8 रन कर सके, जिसमें कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी, ये खुद को T20 प्लेयर कैसे कह सकते हैं? उसके अलावा मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ कि 2025 में पाकिस्तान ने जो फुल मेंबर टीमों के खिलाफ अपने मुल्क से बाहर मैचेस खेले हैं,
उनमें जिन 4 बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है वो सुनकर आपको हैरत होगी। सबसे ऊपर हैं हारिस रऊफ बैटिंग स्ट्राइक रेट में, बॉलिंग की बात नहीं कर रहा, 212 का स्ट्राइक रेट है। फिर अहमद दानियाल 154, फिर फ़हीम अशरफ 144, फिर शाहीन अफरीदी 142। इसके अलावा किसी का स्ट्राइक रेट इन 4 ऑलराउंडर्स के बॉलर्स के अलावा किसी पाकिस्तानी बैटर का स्ट्राइक रेट 130 से 130 से ऊपर नहीं है। ये पाकिस्तान के बैटर्स का हाल है। इस अरसे में जो फुल मेंबर टीमों जिसमें ओमान यूएई के मैचेस शामिल नहीं हैं, अपने मुल्क से बाहर जो पाकिस्तान ने मैचेस खेले हैं उनमें पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट बैट्समैनों की एवरेज और उनका स्ट्राइक रेट ज़रा मुलाहिजा करें। हसन नवाज़ ने 10 मैचेस में 15 की एवरेज 130 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए। वाहिद खिलाड़ी है जिसका स्ट्राइक रेट 130 तक पहुंचा है और हम 130 वालों को हमेशा ये कहते रहे ये तो T20 प्लेयर ही नहीं है। बहरहाल शाहिद फरहान 32 की एवरेज है, 127 का स्ट्राइक रेट है। साइम अयूब 11 मैचेस 19 की एवरेज 121 का स्ट्राइक रेट। फ़खर जमान ने 9 मैचेस खेले हैं, 22 की एवरेज है, 120 का स्ट्राइक रेट। आगा सलमान 101 का स्ट्राइक रेट है, 31 की एवरेज इसलिए है कि वो 5 इनिंग्स में 4 या 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे जब मैच ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वो बैटिंग बाद में करने आए थे। उसके अलावा मोहम्मद हारिस 11 मैचेस खेले हैं, 4 रन फी इनिंग्स की एवरेज है और 80 का स्ट्राइक रेट है। और ये कहते हैं कि बाबर आजम को T20 टीम में जगह बनाने के लिए तेज़ खेलना पड़ेगा। खुद 80 के स्ट्राइक रेट से बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं। और इस अरसे में जो पाकिस्तान ने मैचेस खेले हैं, आप देखें कि जिन टीमों के खिलाफ जिन टीमों को हम खातर में नहीं लाते थे, मासिवा उनको हटा दें तो हमने पूरे साल में जब से बाबर आजम और रिजवान को निकाला है एक ही फतह हासिल की है जो काबिल तहसीन है। वो है न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में, जिसमें हसन नवाज़ ने तेज़ तरीन सेंचुरी मार डाली थी और छोटा तरीन ग्राउंड था जिसमें एजेस भी छक्के पे जा रहे थे। वो पाकिस्तान के बैटर्स का दिन था। उसके अलावा पाकिस्तान ने या तो कामयाबियाँ अफ़गानिस्तान के खिलाफ हासिल की हैं या बांग्लादेश के खिलाफ या वेस्ट इंडीज़ या ओमान या यूएई, वरना दीगर तमाम जो टीमें हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान को मुश्किलात हुई हैं। इंडिया के खिलाफ 2 मैचेस खेले, दोनों में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस खेले हैं, 2 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। तो पाकिस्तान ने तो कहीं अच्छी क्रिकेट खेली ही नहीं है। और इस अरसे में जिसे हम एंटेंट क्रिकेट का नाम लेके आ रहे थे, फुल मेंबर टीमों के खिलाफ अपने मुल्क से बाहर पाकिस्तान टीम एक बार भी 190 प्लस रन्स नहीं कर सकी है। 190 तक पाकिस्तान का स्कोर नहीं गया। जो बेस्ट स्कोर है 189 है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लॉटर हेल के मुकाम पर बनाया था। और इस दौरान जो पाकिस्तान ने 11 मैचेस खेले हैं बड़ी टीमों के खिलाफ, उनमें से 5 में पाकिस्तान का स्ट्राइक जो स्कोर है 145 तक नहीं पहुंच सका। और कभी पाकिस्तान ने 190 से ज़्यादा रन्स नहीं किए, सिर्फ 2 मैचेस में 180 रन्स की हद पार की है। और ये खेलने कौन से आए हैं एंटेंट क्रिकेट। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल है। तो इस तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए अब किसी भी तरह जो पाकिस्तान के चंद बैटर्स हैं, चंद बॉलर्स हैं जिनकी छुट्टी यकीनी है, वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन कैप्टन की छुट्टी अब यकीनी दिखाई दे रही है। श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ जो आने वाले 2 मैचेस हैं, इनको अगर आप देखें तो इसमें अगर पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल कर भी ले, जिसका इम्कान ना होने के बराबर है, और तो भी मुझे लगता है कि अब सलमान अली आगा को इस ओहदे पर नहीं रहना चाहिए, जिसकी दर हकीकत T20 टीम में जगह ही नहीं बनती है। ये खामखा की एक तारीफ़ें हो रही हैं, प्रोपेगेंडा हो रहा है कि सलमान अली आगा सेक्रीफाइस कर रहा है अपनी पोजीशन। किसके लिए कर रहा है? मोहम्मद नवाज़ को पहले बैटिंग के लिए भेज रहा है। फ़हीम अशरफ इनसे, यार आप सेक्रीफाइस आखिरी नंबर पर बैटिंग करोगे? ये कौन? आपका काम है पाकिस्तान के लिए रन्स करना। देखें, हुसैन तलत की पाकिस्तान की टीम में शमूलियत इस लिहाज से बेहतर हो सकती थी कि अगर पाकिस्तान की शुरू में जैसा कि पहले मैचेस में होता रहा है, अगर शुरू में 2-3 विकेटें गिर जाएं तो हुसैन तलत का किरदार ये हो कि वो सिंगल डबल लेकर इनिंग्स को आगे बढ़ाए। लेकिन जब पहले 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 91 रन कर लिए थे, तो फिर हुसैन तलत को ऊपर भेजने की क्या मंतक थी? वहाँ पर फिर ख़ुद को जाना चाहिए था, जो कि एग्रेसिव हैं, जिनकी ऐसी क्रिकेट होगी कि आइंदा आने वाली नस्लें याद करेंगी, इस तरह की जो बातें करते हैं, उसको फिर ऊपर जाना चाहिए था अगर उनको अपने अंदर सलाहियत थी, अपने ऊपर एतमाद था। असल में सलमान अली आगा पहचान चुके हैं कि वो T20 क्रिकेट के प्लेयर ही नहीं हैं। लेकिन अब उन्हें ज़बरदस्ती जो बनाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है
कि आप खेल सकते हो, आप दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हो, आप तो सेक्रीफाइस कर रहे हो नीचे आकर, तो ये इस तरह क्रिकेट नहीं चलती है। कल को वो 11वें नंबर पर बैटिंग करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, आप सुफियान मुकीम को पहले बैटिंग के लिए भेज दें, अबरार अहमद को पहले भेज दें, कि तो ये सेक्रीफाइस हो जाएगी। तो इस तरह नहीं होती है क्रिकेट भाई। ये जो एक प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, खामखा सलमान अली आगा को सपोर्ट करने की बातें हो रही हैं, ये महज गैर हकीकी प्रोपेगेंडा है, एक गैर मुंतकी तजर्बात, गैर मुंतकी बातें हैं, और जिसका अंजाम पाकिस्तान ने देख लिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान टीम इस कैप्टन से और नाम नियाद एग्रेसिव बैट्समैनों से जान छुड़ा लेगी।